नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज हम ये देखेंगे कि आप किस तरह के फलों की उम्मीद कर सकते हैं अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह अगर नवम भाव में हो तो किस तरह के फल आपको मिल सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर या फ़ोन नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में है। मुझे कृपया पहले टेक्स्ट मैसेज भेजिएगा, फिर अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, तो अब देखिए, शुक्र ग्रह जो है वो नवम भाव में बैठे हैं। शुक्र ग्रह एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। शुक्र ग्रह की अपनी राशियां हैं तुला राशि और वृषभ राशि। शुक्र ग्रह उच्च के माने जाते हैं मीन राशि में और नीच के माने जाते हैं कन्या राशि में। अब शुक्र ग्रह जो है वो सुंदरता के प्रतीक हैं, कला के प्रतीक हैं, शादी को संबोधित करते हैं। शादीशुदा ज़िंदगी और जो वैवाहिक संबंध है जो उसे भी संबोधित करते हैं। हम व्यवसाय में भी जो संबंध बनाते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस में जो हम पार्टनर के साथ जो हमारा बिजनेस जो संबंध होता है, बिजनेस रिलेशनशिप, वो भी हम शुक्र ग्रह से देख सकते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है वो सप्तम भाव के नैसर्गिक कारक माने जाते हैं वैदिक ज्योतिष में। प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह जो हैं वो जैसे कि धन संपत्ति के कारक होते हैं। जिन भी चीज़ों से हमारा जीवन सुखमय बनता है तो वो सारी चीज़ें शुक्र ग्रह के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि कोई भी मकान, फ्लैट, या जैसे हम कह सकते हैं गाड़ियाँ, वाहन, ये सब शुक्र ग्रह के अंतर्गत। कंप्यूटर्स भी शुक्र ग्रह के अंतर्गत आ सकते हैं। जिन भी चीज़ों से हमें सुविधा मिलती है वो हम शुक्र ग्रह से देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह सृजनात्मक कलात्मक शक्ति को दर्शाते हैं, कल्पना शक्ति को भी दर्शाते हैं। शुक्र ग्रह 12वें भाव में जो कालपुरुष का जो 12वां भाव है वहाँ पे मीन राशि होती है, वहाँ पे वो उच्च के हो जाते हैं, इसलिए वो जैसे कि आध्यात्मिक ज्ञान को भी दर्शा सकते हैं। और शुक्र ग्रह को हम शुक्राचार्य से देखते हैं। शुक्राचार्य दानवों के गुरु थे, केवल उनके पास ही संजीवनी की विद्या थी। वो संजीवनी विद्या के ज्ञाता एकमात्र शुक्राचार्य थे, जिन्हें हम शुक्रदेव से देखते हैं। तो इसके लिए प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह ज्ञान के भी कारक हैं। और शुक्र ग्रह जो हैं वो जैसे कि हीलिंग जिसे कहते हैं, औषधि के भी कारक माने जाते हैं। और शुक्र ग्रह भक्ति के कारक है, भक्ति और दया, अपार दया, असीम दया के भी कारक हैं। इसलिए वो 12वें भाव में उच्च के होते हैं, क्योंकि 12वां भाव जो है वो दान और दया का भी होता है। तो प्रिय दर्शकों, अब शुक्र ग्रह आपके नवम भाव में है। नवम भाव एक नैसर्गिक शुभ भाव है, एक धर्म त्रिकोण भाव है। तो यहाँ शुक्र ग्रह जो कि एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, उनका बैठना साधारणतः ये शुभ माना जाता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, आपको ये देखना चाहिए कि शुक्र ग्रह की स्थिति कैसी है, मतलब शुक्र ग्रह कौन सी राशि में है। वो जो राशि में शुक्र ग्रह बैठे हैं, मान लीजिए अगर शुक्र ग्रह कर्क राशि में है तो कर्क राशि के स्वामी है चंद्रमा। तो चंद्रमा की स्थिति कुंडली में कैसी है ये भी आपको देखना चाहिए। शुक्र ग्रह मान लीजिए अगर अश्लेषा नक्षत्र में है, कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, तो अगर अश्लेषा में है तो अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी है बुध ग्रह। तो बुध ग्रह की स्थिति कुंडली में कैसी है, तो इन सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। शुक्र ग्रह के ऊपर किसी भी जैसे कि कोई भी ग्रह का पाप प्रभाव तो नहीं पड़ रहा, ये भी आपको देखना चाहिए। कोई भी अशुभ ग्रह शुक्र ग्रह के साथ युति या दृष्टि संबंध तो नहीं बना रहा। तो ऐसा है प्रिय दर्शकों, तो अगर आप ऐसा हो भी रहा है तो शुक्र ग्रह के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए 108 बार हर रोज़। और जो ग्रह शुक्र ग्रह को पीड़ित कर रहा है अपनी दृष्टि से या शुक्र के साथ युति बनाने से, तो उस ग्रह के बीज मंत्र का भी जैसे कि 108 बार एक माला का जाप हर रोज़ करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, शुक्र ग्रह जैसे कि मजबूत बने रहेंगे नवम भाव में। प्रिय दर्शकों, तो शुक्र ग्रह कौन से भावों के स्वामी हैं ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह मान लीजिए 11वें भाव में है, 11वें भाव में स्थित है, और शुक्र ग्रह मान लीजिए आप ये एक कन्या राशि की कुंडली है, तो लग्न में कन्या राशि है और शुक्र ग्रह मान लीजिए 11वें भाव में बैठे हैं। और शुक्र ग्रह जैसे कि इस कुंडली में द्वितीय भाव और नवम भाव के स्वामी बनकर 11वें भाव में बैठे हैं।
तो ये बहुत शुभ माना जाता है। तो आपको ये देखना चाहिए प्रिय दर्शकों कि शुक्र ग्रह कौन से भावों के स्वामी बनकर बैठे हैं। क्या वो केंद्र भावों के स्वामी बनकर बैठे हैं नवम भाव में, 1, 4, 7 और 10, क्या वो केंद्र भाव के स्वामी बनकर बैठे हैं, तब तो बहुत अच्छा है। अगर वो धर्म त्रिकोण भाव 1, 5, 9 के स्वामी बनकर बैठे हैं, इनमें से किसी 2 भाव के स्वामी बनकर अगर बैठे हैं तो भी अच्छा है। अगर शुक्र ग्रह द्वितीय या 11वें भाव के स्वामी बनकर भी बैठे हैं तो अच्छा है। लेकिन प्रिय दर्शकों, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर शुक्र ग्रह त्रिक भाव के स्वामी बनकर बैठे हैं तो ये हमेशा बुरा है। ऐसा नहीं है प्रिय दर्शकों। अगर जातक केवल भौतिकता की ओर जा रहा है अपने जीवन में तो हाँ, उसे परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर जातक का झुकाव आध्यात्म की ओर भी है, अगर वो भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच एक सामंजस्य बना के चलता है अपने जीवन में, तब उसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, अगर शुक्र ग्रह मान लीजिए किसी भी त्रिक भाव के स्वामी बनकर बैठे हैं, त्रिक भाव दुस्थान भाव यानी कि 6, 8 और 12, तो इनमें से किसी 1 या 2 भाव के तो नहीं हो सकते, इनमें से किसी भी एक भाव के स्वामी अगर बनकर शुक्र ग्रह बैठे हैं, या तो छठे भाव के या अष्टम भाव के या 12वें भाव के, तो प्रिय दर्शकों तो क्या करना चाहिए। तो अगर जातक का झुकाव आध्यात्म की ओर है, मतलब अगर वो धर्म ग्रंथ पढ़ता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर वो धर्म ग्रंथ कभी कभी पढ़ता है या फिर ये जैसे कि परोपकारी है, अगर वो दान में विश्वास रखता है, तब जातक को इतनी परेशानी नहीं होगी। अगर वो दूसरों के लिए सोचता है, शुक्र ग्रह जो है वो सुख और समृद्धि के कारक है, और जब हम दूसरों के सुख के बारे में अगर हम सोचेंगे, अगर उन्हें खुशी देने का प्रयास करेंगे, खासकर उन लोगों के बारे में जो कि ज़रूरतमंद हैं, और परिवार के लोगों की भी देखभाल करनी चाहिए, खासकर माता पिता बुज़ुर्गों की सेवा करनी चाहिए, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी अगर आप सेवा करते हैं जब भी मौका मिले, तो भी हम ये कह सकते हैं कि आप आध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, आप स्वार्थी नहीं हैं, आप दूसरों के बारे में सोचते हैं। तब भी शुक्र ग्रह आपको फल अच्छे देंगे, क्योंकि 12वां भाव जो है, अगर वो 12वें भाव के स्वामी है तो 12वां भाव दान का होता है। अगर अष्टम भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव ध्यान का होता है। ध्यान का किसी भी तरह की आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को, ध्यान को, समाधि की अवस्था पाने के लिए जो ध्यान किया जाता है, वो भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। अष्टम भाव से हम टेक्नोलॉजी, रिसर्च, शोध, गवेषणा को भी देखते हैं। अगर आप गवेषणा कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं, अगर आप जैसे कि ऑकल्ट नॉलेज के क्षेत्र में हैं, जैसे कि ज्योतिष की विद्या, टैरो कार्ड रीडिंग, इन क्षेत्रों से भी अगर आपका ताल्लुक है, तो भी किसी भी तरह की आप गवेषणा या शोध या ऑकल्ट फील्ड से भी जुड़े हैं, तो भी अगर अष्टम भाव के स्वामी बनकर बैठे हैं तो आपको परेशानी उतनी नहीं होगी। और प्रिय दर्शकों, छठे भाव के स्वामी बनकर बैठे हैं तो छठा भाव जो है वो सेवा का भी होता है। तो शुक्र ग्रह अगर छठे भाव के स्वामी बनकर बैठे हैं तो दूसरों की सेवा करना, ज़रूरतमंद लोगों के लिए मतलब जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार अगर आप कुछ करते हैं, तब क्योंकि छठा भाव सेवा का होता है, तब शुक्र ग्रह आपको अच्छे फल नवम भाव में देंगे। तो प्रिय दर्शकों, अब हम क्या कह सकते हैं कि शुक्र ग्रह नवम भाव में है। तो देखा जाए तो नवम भाव जो है वो काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव के स्वामी है गुरु, बृहस्पति, क्योंकि वहाँ पे धनु राशि होती है, और नवम भाव के नैसर्गिक कारक हैं गुरु और सूर्य। तो देखा जाए तो शुक्र ग्रह एक तरह से गुरु और सूर्य के घर में बैठे हैं। शुक्र ग्रह कहाँ पर बैठे हैं? सूर्य और गुरु के घर में आकर बैठे हैं। सूर्य से हम देखते हैं नैतिकता को। तो अगर आप जीवन में नैतिक पथ पर चल रहे हैं, अगर आप अनैतिकता से दूर हैं, मतलब आप हमेशा जैसे कि जो भी वैल्यूज़ हैं आप में, जो भी संस्कार हैं, आप उनको मानते हैं, और आप एक जैसे कि धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, अधर्म के रास्ते से बहुत दूर हैं, अपने जीवन साथी के प्रति आप वफादार हैं, आप कर्तव्य अपना निभाते हैं, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, जीवन साथी के प्रति अपना दायित्व निभाते हैं, तब शुक्र ग्रह आपको ज़रूर अच्छे फल देंगे।
अगर वो नवम भाव में है, क्योंकि नवम भाव सूर्य का होता है। और गुरु तो ज्ञान के प्रतीक हैं, गुरु से हम ज्ञान को देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके मन में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ज़रूर होनी चाहिए। तो शुक्र ग्रह नवम भाव में आपको बहुत अच्छे फल देंगे, क्योंकि वो गुरु का घर है। और धर्म के प्रति भी आपके मन में एक रुचि होनी चाहिए, तब आपको ज़रूर अच्छे फल मिलेंगे। तो प्रिय दर्शकों, अब शुक्र ग्रह अगर अच्छी स्थिति में नवम भाव में बैठे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आपको अपने पिता से लगाव होगा। आप पिता के प्रति हर दायित्व को आप बहुत अच्छी तरह निभाएंगे और आपको लंबी यात्राएं करना बहुत पसंद होगा, ये भी हम कह सकते हैं। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि लंबी यात्राओं से आपको फ़ायदा भी हो सकता है, लंबी यात्राओं से आपको बहुत खुशी मिल सकती है। अगर नवम भाव का संबंध आपके जैसे शनि ग्रह के साथ है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि आप लंबी यात्रा से आपके कार्य क्षेत्र में आपको लाभ मिल सकता है। प्रिय दर्शकों, और हम क्या कह सकते हैं कि धर्म कर्म के क्षेत्र में आपकी रुचि तो होगी। अगर शुक्र ग्रह नवम भाव में बैठे हैं अच्छी स्थिति में, तो धर्म के रास्ते पे आप चलेंगे, धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि होगी, आपका मन लगता होगा। आप अपने धर्म से भी बहुत प्रेम करते होंगे, अपने धर्म में आपकी आस्था होगी, ऐसा होगा। और प्रिय दर्शकों, आप अपने गुरुओं से भी आपका लगाव होगा, अपने शिक्षकों का भी आप आदर करते होंगे अगर शुक्र ग्रह नवम भाव में। और आपका भाग्य उदय होगा, खासकर आपके विवाह के बाद तो ज़रूर आपका भाग्य उदय होगा। और जीवन साथी के प्रति भी आप अपना कर्तव्य निभाएंगे अगर शुक्र ग्रह की स्थिति नवम भाव में अच्छी है। प्रिय दर्शकों, अब हम चलते हैं कि और हम क्या कह सकते हैं। अगर शुक्र ग्रह नवम भाव में बैठे हैं तो आप अपने प्रोफेशन से, अपने कार्य क्षेत्र से भी आपको बहुत लगाव होगा। आपको काम करने से खुशी मिलती होगी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। चाहे जो भी आपका काम हो, चाहे आप व्यवसाय करते हो, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे जो भी आपका काम हो, आपको अपने काम से खुशी मिलती होगी। ये बहुत अच्छी बात है। और आपके काम से आपको समृद्धि भी मिलेगी। तो ऐसा है, आप अपने जीवन में एक प्रतिष्ठा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, उसकी ओर भी आप अग्रसर हमेशा होते हैं। और आप चाहते हैं कि आपके मन में ये इच्छा है कि आप आगे चलकर अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित कर पाएँ, ये इच्छा भी आपके मन में है। और प्रिय दर्शकों, अगर शुक्र ग्रह की स्थिति नवम भाव में अच्छी है तो फिर आपके बड़े भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध अच्छे होते हैं। आपके सामाजिक दायरे में जो भी लोग हैं उनके साथ भी आपका रिश्ता अच्छा होता है। और दोस्तों के साथ, उनसे भी आपको हमेशा मदद मिलती है और उनके लिए भी आपके मन में बहुत प्यार होता है। इसलिए जैसे कि हम कह सकते हैं कि आप उनके प्रिय होते हैं और वो लोग भी आप हमेशा आपको जैसे कि आपको सपोर्ट करते हैं, हमेशा वो भी आपसे अच्छा संबंध बना के rखते हैं। तो ऐसा होगा, अगर शुक्र ग्रह की स्थिति नवम भाव में अच्छी है तो ऐसा होगा। सामाजिक दायरे में जो भी लोग हैं वो लोग भी आपसे और प्यार करेंगे। और आपके परिवार के भी लोग, मतलब जो दूर के रिश्तेदार हैं, वो सब भी उनके साथ भी आपका लगाव ज़रूर होगा अगर शुक्र ग्रह की स्थिति नवम भाव में अच्छी है। और प्रिय दर्शकों, हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि आप हमेशा ये चाहेंगे कि आप किस तरह से आप धन कमा सकें, इस विषय के प्रति आप बहुत आग्रही या आकर्षित होंगे। मतलब आप हमेशा ये कोशिश करेंगे कि आप किस तरह से और ज़्यादा धन कमा पाएँ, क्योंकि आप ये समझते हैं कि जीवन में प्रतिष्ठा पाने के लिए धन अर्जित करना भी ज़रूरी है। तो आप हमेशा ये कोशिश भी करेंगे कि किस तरह से आप अपने कार्य क्षेत्र में और ज़्यादा उन्नति पा सके। तो ये कोशिश आपकी हमेशा रहेगी। और आपके सामाजिक दायरे के लोग, उनसे तो आपका रिश्ता अच्छा होगा अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है। और प्रिय दर्शकों, हम ये कह सकते हैं कि आप अपना अस्तित्व जो है वो आपको बहुत प्यारा होगा। मतलब आप अपनी आइडेंटिटी, मतलब आप अपनी पहचान समाज में बनाना ज़रूर चाहेंगे, ऐसा होगा। और शुक्र ग्रह की स्थिति नवम भाव में अच्छी है तो आप जैसे कि आप देखने में भी अच्छे होंगे। मतलब आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत सुंदर होगा। या तो आप देखने में अच्छे होंगे,
या तो आपका जो व्यक्तित्व है वो ऐसा होगा कि लोग आपकी ओर आकर्षित होते होंगे और लोग आपसे बहुत प्रेम करते होंगे। समाज के आसपास के लोग वो हमेशा आपकी ओर मतलब आकर्षित होंगे, क्योंकि आपका व्यक्तित्व ही ऐसा होगा जो बहुत ही निराला और जो बहुत ही सुंदर होगा। और प्रिय दर्शकों, अगर शुक्र ग्रह की स्थिति नवम भाव में अच्छी है और शुक्र ग्रह की स्थिति नवम भाव में अच्छी है तो क्या होगा, आप अपने छोटे भाई बहनों से भी बहुत प्रेम करेंगे, क्योंकि नवम भाव से शुक्र ग्रह की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरा भाव जो है वो छोटे भाई बहनों का है, तो उनसे आपको लगाव होगा और उनके साथ समय बिताना ये आपको बहुत अच्छा लगता होगा, उनसे आपको खुशी मिलती होगी। और ये भी हम कह सकते हैं कि आपको छोटी यात्राएं करना भी बहुत पसंद होगा। और आपको जैसे कि कम्युनिकेशन, हर तरह के कम्युनिकेशन में ऐसा हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन इंडस्ट्री या मीडिया इंडस्ट्री के से आपको लाभ मिल सकता है। अगर हाँ, शनि ग्रह का भी संबंध किसी न किसी तरह से तीसरे भाव से बन रहा है, तब तो ज़रूर आपको कम्युनिकेशन या मीडिया इंडस्ट्री से आपको ज़रूर लाभ मिलने वाला है। या जो भी हम बुध ग्रह से और मंगल ग्रह से, क्योंकि तीसरा भाव जो होता है उसके नैसर्गिक स्वामी है बुध ग्रह और नैसर्गिक कारक है मंगल ग्रह। तो नैसर्गिक स्वामी बुध ग्रह है, तो बुध ग्रह से हम क्या देखते हैं, बुध ग्रह से हम देखते हैं कम्युनिकेशन को देखते हैं, हस्तशिल्प को देखते हैं। जो भी कार्य हम अपने हाथों से कर सकते हैं, जैसे लेखन हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, या जो भी मतलब हम अपने हाथों से स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, तो खेल कूद भी हम देख सकते हैं तीसरे भाव से। लेकिन शुक्र किस दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव पर, तो हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि आप किसी भी तरह के हस्तशिल्प में आप, क्योंकि शुक्र ग्रह से भी हम कलात्मक शक्ति को देखते हैं और तीसरा भाव है हाथों का, ये भी हम कह सकते हैं कि शुक्र ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव पर, तो छोटे भाई बहन भी अपने जीवन में जैसे कि समृद्धि पा सकेंगे, ये भी हम कह सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे वो बुध ग्रह का भाव है, बुध और मंगल, तो कम्युनिकेशन का भाव है, किस तरह से हम अपनी भावनाओं को, सोच विचार को व्यक्त करते हैं, उसका भाव है तीसरा भाव। तो शुक्र ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो जैसे कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाएंगे, बहुत ही मधुर तरीके से कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए बुध की स्थिति भी कुंडली में अच्छी होनी चाहिए, तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कमाल की होगी। लेकिन इसके लिए बुध की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अगर बुध की भी स्थिति अच्छी है तो आप कम्युनिकेशन या मीडिया इंडस्ट्री से जुड़ सकते हैं, और कम्युनिकेशन या मीडिया इंडस्ट्री से भी आपको लाभ मिल सकता है, वहाँ से भी आपको समृद्धि मिल सकती है अगर बुध ग्रह की स्थिति अच्छी है तो। और प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे आपको कोई भी नया कार्य आप कर सकते हैं, क्योंकि तीसरा भाव जो है वो किसी भी कार्य को शुरुआत जो हम करते हैं, किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं, तो वो इनिशिएशन जो होता है, जो शुरुआत करना, वो हम तीसरे भाव से देखते हैं। तो अगर शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी है, बुध ग्रह की स्थिति और मंगल की स्थिति भी अगर कुंडली में अच्छी है, तब ज़रूर आप में वो इच्छा होगी कि आप कुछ अपना नया शुरू करें, अपना खुद का कोई व्यवसाय शुरू करें, तो ये भी इच्छा आपके मन में ज़रूर होगी। लेकिन उसके लिए आपके तीसरे भाव का भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और प्रिय दर्शकों, हम ये भी कह सकते हैं कि आपको, जैसे कि मैंने कहा, आपका जो आप अपनी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह व्यक्त कर पाएंगे अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, अगर बुध ग्रह की स्थिति अच्छी है। आपको छोटी यात्राएं करना बहुत पसंद होगा, आप यात्राओं के शौकीन होंगे। वैसे तो बुध ग्रह वैसे तो शुक्र ग्रह नवम भाव में बैठे हैं, लंबी यात्रा के भाव में, और तो इसलिए आपको यात्रा पसंद होगी। और यहाँ छोटी यात्राओं को भी हम देखते हैं तीसरे भाव से, तो आपको छोटी यात्राओं में भी बहुत दिलचस्पी होगी, उससे आपको बहुत खुशी मिलती होगी, तो ये भी हम कह सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अब शुक्र ग्रह भाग्य के भाव में बैठे हैं, भाग्य के भाव में बैठकर वो तीसरे भाव को देख रहे हैं। तीसरा भाव पराक्रम का होता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर पराक्रम के बिना, परिश्रम के बिना कभी भी हमारा भाग्य जो है वो अच्छा
नहीं हो सकता, साधारणतः ऐसा नहीं होता, हमें परिश्रम तो करना पड़ता है। तो शुक्र की शुभ दृष्टि अगर आपके तीसरे भाव पे पड़ रही है और अगर आपकी कुंडली में बुध और मंगल की स्थिति भी अच्छी है, तब ज़रूर आप परिश्रमी भी होंगे, पराक्रमी भी होंगे और ऐसा करने से आपका भाग्य माफ़ कीजिएगा, ऐसा करने से आपका भाग्य उदय ज़रूर होगा। क्योंकि परिश्रम से ही हम क्या कर सकते हैं, अपने भाग्य को निखार सकते हैं। मतलब परिश्रम करेंगे तो फिर क्या होगा, हम अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। और शनि ग्रह जो है वो हमें अच्छे फल देंगे अगर हम परिश्रम करेंगे। और शनि ग्रह और शुक्र ग्रह वो नैसर्गिक मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं शनि और शुक्र। तो अगर आप परिश्रम करेंगे तो शनि ग्रह शुभ हो जाएंगे और शुक्र ग्रह शनि ग्रह के मित्र हैं, तब आपका भाग्य भी उदय ज़रूर होगा क्योंकि शुक्र ग्रह आपके नवम भाव, भाग्य के भाव में बैठे हैं। तो प्रिय दर्शकों, इन सारी चीज़ों के बारे में हम कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि अगर शुक्र ग्रह की स्थिति आपके नवम भाव में अच्छी है तो आपका जो संतान होगा, आपका संतान भी जैसे आपको बहुत खुशी देगा, ये तो होगा, आपको संतान से भी बहुत खुशी मिलती होगी और आपके संतान को भी जीवन में समृद्धि ज़रूर मिलेगी। खासकर यहाँ पे प्रथम संतान की मैं बात कर रही हूँ। तो आपके संतान को जीवन में समृद्धि ज़रूर मिलेगी अगर शुक्र ग्रह की स्थिति नवम भाव में अच्छी है। तो प्रिय दर्शकों, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने आज समझने का प्रयास किया। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हमने आलोचना की कि क्या फल हमें मिल सकते हैं अगर शुक्र ग्रह आपकी कुंडली के नवम भाव में है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मिलते हैं अगली बार किसी और विषय को लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।